गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके सामने बच्चों वॉइस पढ़ने जा रहे हैं। वॉइस का अर्थ होता है, वैसे तो वाच्य होता है, रस युक्त वाक्य, इसका एक डेफिनेशन होता है बच्चों। वॉइस में इसका सीधा सा अर्थ है बच्चों कि जैसे एक ही वाक्य को अलग अलग तरीके से कहने का तरीका है। जैसे कि पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। और तीसरा क्या लिखा हमने कि आसमान में पक्षियों के द्वारा उड़ा जा रहा है। क्या बात है, समझ में आ रहा है बच्चों? जैसे पहले लिखा है कि पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, ठीक है ना। इसी बात को आपने दूसरे तरीके से बोल दिया कि आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, और तीसरे तरीके से बोल दिया कि आसमान में पक्षियों के द्वारा उड़ा जा रहा है। अब बच्चों मैं शॉर्ट में ही आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। वॉइस टू टाइप के हो गया आपके, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ठीक है। अब आपको बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सारे जो सेंटेंस आएंगे वो एक्टिव वॉइस में आएंगे, एक्टिव वॉइस में आते हैं। जैसे सी ड्रिंक्स मिल्क। अब इसमें क्या होता है बच्चों, बुक्स में तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के तरीके हैं। अब इसमें जो सब्जेक्ट होता है ना, वो आपका ऑब्जेक्ट की जगह पर चला जाता है। जैसे कि ये आपका यहाँ पर गया, और आपका जो पीछे वाला वर्ड होता है वो आगे चला जाता है, ठीक है। जो सब्जेक्ट है ना वो ऑब्जेक्ट की जगह पे चला गया, और ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट की जगह पे चला गया। अब बच्चों यहाँ तक तो आपने क्लियर कर लिया है ना, कि सर ने बोला है कि भाई आगे का पीछे का आगे कर लो और आगे का पीछे कर लो। अब आपने भाई यहाँ पर लिख दिया कि सर ने बोला था कि मिल्क, और सी का क्या हो जाता है बच्चों, सी का। अब बच्चों आपके सामने ये चीज आपको याद रखना पड़ेगी कि जैसे आई का मी में चेंज हो जाता है, यू का यू ही रहता है। ये सब्जेक्ट फॉर्म रहते हैं ना, इनके सब्जेक्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट फॉर्म में आपके यहाँ चेंज हो जाते हैं। सी का हर हो जाता है, दे का देन हो जाता है, बी का अस हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, और ईट का ईटी रहता है। तो अब बच्चों जैसे यहाँ पे आपका सी का क्या हो गया, यहाँ पर हर हो गया। देखो आपने यहाँ पे ये हर लिख दिया, ठीक है। अब बच्चों आपको ये ना एक्टिव में दिया गया है, किसमें दिया गया है, ये एक्टिव में दिया गया है आपको। ये पैसिव में बनाना है, किसमें बनाना है, पैसिव में बनाना है। अब बच्चों आपको ये बात ध्यान रखना है कि जब आपने पीछे का जो वर्ड है वो आगे लिख दिया, और आगे का जो वर्ड है वो आपने जब पीछे लिख दिया, तो उसके आगे आपको है ना बाय लगाना है। क्या लगाना है, बाय। मेन आपका ये है, पैसिव वॉइस में आपको यदि बनाना है तो बिना बाय के आपका सेंटेंस पूरा रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब बच्चों आपने यहाँ कर लिया, फिर इसके बाद आपको जो मेन वर्ब है उसका आपको थर्ड फॉर्म लगाना है। तो मेन वर्ब आपकी कौन सी है, यहाँ पे ड्रिंक, ड्रिंक मतलब पीना, तो ड्रिंक ड्रिंक ड्रंक हो जाएगा यहाँ पे। तो आपने ये क्या लिख दिया, DRUNK ड्रंक, ये हो गया। अब देखो बच्चों इसके बाद में इसे रन कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि मुझे इसके 3 रूल्स बताना है आपको। देखो पहले तो ये होता है कि भाई आगे पीछे, आगे पीछे अर्थात आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में ये रहता है। आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे चला जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाता है। दूसरा नियम क्या होता है कि यूज ऑफ बाय, बाय का यूज करना है बिफोर आपका जो ऑब्जेक्ट रहता है ना, बिफोर ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट मतलब ये जो आपका लास्ट में, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ऑब्जेक्ट। ये आपका जब आप आंसर लिखेंगे ना, तो ये जो लास्ट में जो रहता है वो आपका क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। उसके आगे आपको वाई का यूज करना है।
नियम नंबर 3, नियम नंबर 3 क्या होता है? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आपने यूज किया, देखिए मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आपने ये यूज किया यहाँ पर। और फिर आपका क्या होता है बच्चों? हेल्पिंग वर्ब। ये जो 4 नियम है इसका यदि आपने अच्छे से ध्यान रख दिया तो आप 80 वाइज 20 वाइज कोई सा भी आएगा उसे आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। वैसे तो इजी ही आते हैं, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, पर सिंपल जिसके पास समय टाइम कम है उसको समझाने के लिए ये मैंने तरीका सोचा बच्चों कि सबसे पहला नियम क्या है, जैसे कि आगे का पीछे और पीछे का आगे कर दो। भाई ये आपने पीछे का इसको आगे ले गए यहाँ पर, और ये पीछे आगे का इसको पीछे ले गए आपने यहाँ पर, तो उसकी जगह पे आपने हर लिखा है ना, चेंज हो गया, इसके सब्जेक्ट फॉर्म चेंज हो जाते हैं जो आपके सब्जेक्ट रहते हैं वो। दूसरा नियम क्या है? यूज ऑफ बाय। भाई आपने बाय का यूज लगा दिया, किसके आगे लगाना है? बिफोर ऑब्जेक्ट। तो अभी इस समय ये आपका ऑब्जेक्ट है ना, इसके आगे आपने बाय का यूज कर लिया। नियम नंबर 3, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब आपको क्या है? ड्रिंक्स। ड्रिंक्स का थर्ड फॉर्म क्या हो गया? ड्रंक, है ना, ये आपको पता होगा। ड्रिंक, ड्रिंक और ड्रंक, DRUNK, है ना, ये फर्स्ट फॉर्म हो गया, ये सेकंड हो गया और ये आपका थर्ड फॉर्म हो गया। अब बच्चों इसके आगे मेन बात ये है कि आपको हेल्पिंग वर्ब आप कैसे पकड़ोगे, कैसे हेल्पिंग वर्ब आप कैसे लगाओगे, क्या आपके पास तरीका है? तो उसके लिए बच्चों ये आपको करना है कि आपकी जो ये वर्ब होती है ना, इसको आपको पहचानना है कि वर्ब आपके पास्ट में है कि प्रेजेंट में है। यदि ये वर्ब आपने को एस लगा हुआ है तो ये सिंपल प्रेजेंट में है, तो सिंपल प्रेजेंट में है इसलिए हम हमारे पास क्या जैसे हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? इज होती है ना, इज है मान। भाई इनसे ही आप प्रेजेंट टेंस में बता सकते हैं, वैसे तो ये कंटिन्यूअस में काम करेगी आपकी, पर हमें यहाँ पर इसे बताने के लिए बच्चों हेल्पिंग वर्ब का यूज करना ही पड़ेगा, तो हम इसलिए यहाँ पर अब भाई अब आप एम भी है और आर भी है और इज भी है, तो तीनों में से किसका यूज करेंगे हम? उसका क्या तरीका है? उसका ये कि हमारा जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? अब मिल्क, दूध, ये सिंगुलर है, एक वचन है भाई। यदि यहाँ पर मान लो दे हो जाता, देम हो जाता, तो हम यहाँ पे एम और आर का यूज करते हैं। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो इसलिए हम यहाँ पर इसका लगाएंगे और ये आपका सेंटेंस यहाँ पर रेडी हो चुका है बच्चों। ठीक है बच्चों, थैंक यू। यदि और कुछ आपको डाउट्स हो तो आप इसी नंबर पे कमेंट्स वगैरह लिख के आप मुझे बताएं, और अच्छा लगा हो वीडियो तो बच्चों इसे सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें आत्मविश्वास मिलता है कि और बच्चे के लिए वीडियो बनाए ना। थैंक यू।